हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस में जीडीएस यानी कि 44,228 पदों पर भर्ती के जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जीडीएस यानी दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और दोस्तों इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपके पास जो है 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 10th के परसेंटेज बेस पे मेरिट के आधार पर इसका सिलेक्शन किया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो टोटल पोस्ट रखी गई है वो 44,228 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, जैसे कि आपकी एज लिमिट क्या होगी और इसमें सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, और साथ ही दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसकी फॉर्म की फीस क्या रखी गई है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, तो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024, ये देखिए यहाँ पास दिया गया है। और एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम पद है दोस्तों, और एक दूसरा पद है इसमें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम डाक सेवक। ये दो पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इन डिफरेंट ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोस्ट इन गिवन इन एनेक्सर फर्स्ट द एप्लीकेशन आर बी सबमिटेड ऑनलाइन द फॉलोइंग लिंक। ये जो लिंक दिया गया है इसके थ्रू आपको एप्लीकेशन अपना जो है ऑनलाइन सबमिट करना है। और दोस्तों ये जो लिंक है जिसके दोस्तों इसको हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। और फॉर्म कैसे भरना है वो हम आपको पूरी जानकारी इसमें देंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट करेक्शन विंडो, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन वो ऑनलाइन किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें अगर कुछ आपसे गलती हो जाती है तो इसके बाद करेक्शन की भी विंडो ओपन की जाएगी। आपको दोबारा वही फॉर्म नहीं अप्लाई करना है। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है दोबारा फॉर्म दोस्तों अप्लाई नहीं करना है, नहीं आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों साफ साफ बताया गया है द कैंडिडेट would need to register themselves before submitting an online application. They would need a valid mobile number। सबसे पहले आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक्टिव ईमेल एड्रेस चाहिए। फिर दोस्तों रजिस्ट्रेशन पर्पस, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक ईमेल चाहिए यानी कि जीमेल आईडी आपकी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर आपका लगेगा। उसके बाद दोस्तों अ कैंडिडेट हैव ओनली वन रजिस्ट्रेशन टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें दोस्तों बोला गया है कि कैंडिडेट केवल एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, एक ही। उसका दोस्तों फिलिंग अप डुप्लीकेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आर नॉट अलाउड, यानी कि अब अगर आपसे यही बता रहा कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप डुप्लीकेट या दोबारा दो दो तीन तीन फॉर्म नहीं डालना है, नहीं तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एंड फिलिंग अप डुप्लीकेट मल्टीपल एप्लीकेशन वुड इनवाइट कैंसिलेशन ऑफ ऑल द एप्लीकेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट। अगर आप डुप्लीकेट या दोबारा फॉर्म डालते हैं, मल्टीपल फॉर्म डालते हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसका दोस्तों द अप्लीकेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच एनी डॉक्यूमेंट्स, आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है विद द एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म के साथ आपको ऑनलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट अटैचमेंट नहीं करना है। फिर दोस्तों हाउ एवर दे विल हैव टू अपलोड देयर रिसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको आपको केवल और केवल आपकी एक लेटेस्ट यानी कि रिसेंट की जो है वो फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और साथ ही दोस्तों आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उसका दोस्तों इसमें आगे क्या दिया गया है, तो ये आपको अगर जानकारी चाहिए तो ये आप नोटिफिकेशन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी ओनली, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके फिर आप ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। हम आपको इसमें मेन चीज़ें बता देते हैं क्या क्या है, नहीं तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ और शेड्यूल, यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन, जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो दोस्तों 15 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और दोस्तों 5 अगस्त 2024 तक रहेगी। उसके बाद दोस्तों एडिट करेक्शन की जो विंडो खोली जाएगी, तो उसके लिए जो डेट रखी है वो 6 अगस्त से 8 अगस्त तक 2 दिन के लिए करेक्शन, अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त तो फिर भी आप सबमिट कर देते हैं फॉर्म, तो दोस्तों करेक्शन की जो डेट है वो 6 अगस्त से 8 अगस्त तक रहेगी, तो इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है जॉब प्रोफाइल क्या है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें जॉब प्रोफाइल में हमने आपको बता ही दिया, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के पद हैं। और दोस्तों दूसरा 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 जो पद इसमें रखा गया है तो ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो पद है, दूसरा पद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम के पोस्ट रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं क्या रखा गया है। तो डाक सेवक की ये आपको क्या क्या मतलब कार्य रहेगा वो इसके बारे में बताया गया है। इसमें दोस्तों सबसे पहले इसकी सैलरी देख लेते हैं कितनी दी जाएगी। तो दोस्तों जो बीपीएम पद है उसके लिए 12,000 से 29,380 रुपये पर मंथ दी जाएगी। और एबीपीएम जो डाक सेवक है उनके लिए दोस्तों 10,000 से 24,470 रुपये पर महीना पर मंथ दिया जाएगा।
फिर दोस्तों इसमें आगे एज लिमिट क्या दी गई है, एज क्राइटेरिया क्या है एज लिमिट का, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें जो मिनिमम एज रखी है दोस्तों, वो आपकी मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए, और साथ ही मैक्सिमम जो एज रखी गई वो 40 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये जनरल वालों के लिए दोस्तों। उसके अलावा इसमें रिलैक्सेशन एज अपर एज लिमिट दी जाएगी। तो इसमें कैटेगरी वाइज जैसे कि यहाँ पास दिया गया है दोस्तों, तो शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैंडिडेट और एसटी के लिए 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। तो 40 और 5 45 साल इनके लिए हो जाएगी। फिर दोस्तों अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, तो यानी 40 + 3 यानी 43 साल इनके लिए एज मैक्सिमम हो जाएगी। फिर दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज में। फिर दोस्तों पीडब्ल्यूडी यानी पर्सनस विथ डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की एज में छूट दी जाएगी। वहीं पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल के लिए छूट दी जाएगी। ये दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटी जो पीडब्ल्यूडी है ये जनरल वालों के लिए 10 साल, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 13 साल। वहीं डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 15 साल रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रखी गई है, तो वो देख लेते हैं। तो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश conducted by recognized board of school education by the government of India, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, किसी भी आप संस्थान से आप इंडियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट स्कूल हो, तो उससे आप 10th पास आप हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों 10th में आपका सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों द अप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th, यानी 10th तक आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए। जिस भी स्टेट से हैं आप, उस स्टेट की जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालेंगे। साथ ही दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट इज गिवन द एनेक्सर 3rd। तो ये आपको लैंग्वेज के बारे में दिया गया दोस्तों नीचे, तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए वहाँ की। फिर दोस्तों इसके बाद आगे क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो इसमें अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास देखा जाए, तो अदर क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास, और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल आपसे चलाना आना चाहिए, और दोस्तों एडिक्वेट मीन्स लाइवलीहुड भी आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें रिजर्वेशन के बारे में डिटेल में दिया गया है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है कि कैटेगरी वाइज ऑफ जीडीएस, तो बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, और दोस्तों कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी सुटेबल फॉर जीडीएस पोस्ट, तो लो विजन, एलवी और डीफ एचएच हार्ड ऑफ हियरिंग, इन लोग के लिए दोस्तों ये बाकी दिया गया है। अब दोस्तों इसको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों हम आपको अभी पूरा प्रोसेस ही बताएंगे। तो यहाँ पास देख लेते हैं, एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड इन द ऑनलाइन 8, ये जो दोस्तों आपको लिंक दिया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर दोस्तों एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर मोड शैल नॉट बी इंटरटेन्ड एंड नो कम्युनिकेशन इन द रिस्पेक्ट विल बी इंटरटेन्ड रिप्लाइड, यानी कि दोस्तों यह एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन ही होगा, आपको अदर किसी मोड से आप एप्लीकेशन नहीं अप्लाई कर सकते। फिर दोस्तों डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट बी अपलोड विथ एप्लीकेशन सिलेक्शन ऑफ पोस्ट ETC आर गिवन इन द एनेक्सर 2nd, इसमें आपको डिटेल में दिया गया है सारी जानकारी। फिर दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रखा गया है वो देख लेते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, तो द एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी आपके परसेंटेज के हिसाब से। और उसके बाद दोस्तों इसमें द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस मार्क्स ऑब्टेन कन्वर्सेशन ऑफ ग्रेड्स पॉइंट्स टू मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड इन सब पार्ट 3rd to और ये 13 बिलो इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एग्रीगेटेड टू परसेंटेज टू द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल, यानी कि दोस्तों इसमें जो है आपके परसेंटेज बेस पे आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगी और सिलेक्शन क्राइटेरिया ये दिया गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे दिए गए हैं फॉर एप्लीकेंट्स वेयर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट कंटेन्स द marks as mentioned in each subject or marks and grade points, both their total marks will be worked out by taking into account the marks obtained in case any applicants apply with grade points marks, his her application will be
लाएबल, यानी कि दोस्तों आपके मार्क्स के हिसाब से ही आपका जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें ग्रेड भी दिए गए A1 A2 B1 B2 C1 C2 और D। उसके दोस्तों ग्रेड पॉइंट भी दिए गए। A1 वालों को 10 पॉइंट दिया जाएगा, A2 वालों को 9 पॉइंट दिया जाएगा और दोस्तों B2 वालों को जो है वो 7 पॉइंट, C1 वालों के लिए 6 पॉइंट दिया जाएगा, C2 के लिए 5 पॉइंट और डी के लिए 4 पॉइंट इसमें दिया जाएगा। देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन इसका कैसे करना है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो दोस्तों सबसे पहले एप्लीकेंट विल बी हैव फर्स्ट रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑन GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल एट लिंक। ये जो लिंक दिया गया दोस्तों, इसका जो लिंक है ये हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहीं से आप जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहीं से इसके थ्रू मतलब प्राप्त करना है आपको, अपना मोबाइल नंबर डाल के और एक जीमेल डाल के। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो तो हम आपको खुद ही बता देंगे। तो सबसे पहले इसमें मोबाइल नंबर आपको टू बी वेरीफाइड OTP आएगा आपका मोबाइल नंबर पे। फिर ईमेल आईडी जो देंगे उस पर भी आपका OTP आएगा। उसका दोस्तों आधार नंबर आपका अवेलेबल होना चाहिए, आधार नंबर जो सही हो वही डालेंगे। उसके बाद दोस्तों इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड एंड ईयर पासिंग ईयर द, ये सारी जानकारी आपको फिल करना है। उसका दोस्तों इसमें मेट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन और फिर स्कैन फोटोग्राफ जो है, तो ये ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। फोटोग्राफ की जो साइज़ है दोस्तों 50 KB से कम होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट फ़ोटो की, और जो सिग्नेचर की साइज़ है वो दोस्तों 20 KB से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो आपको वो मतलब फॉर्म में नहीं लेगा, इसलिए आप पहले से ये सारा डाटा आप बना लीजिएगा, फ़ोटो भी और सिग्नेचर भी। उसके बाद दोस्तों इसमें जो पेमेंट ऑफ फीस रखी गई है, तो दोस्तों फीस की जो पेमेंट है वो दोस्तों अब फीस ऑफ 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ इज टू पेड बाय द अप्लीकेंट्स फॉर ऑल पोस्ट नोटिफाइड चॉइस ऑफ डिवीज़न। सभी के लिए दोस्तों 100 रुपये चार्ज लगेगा, फीस जो है इसकी 100 रुपये रखी गई है। बाकी दोस्तों पेमेंट ऑफ फीस इज एग्जाम्पेटेड फॉर ऑल फीमेल एप्लीकेंट्स SC ST एप्लीकेंट्स, इनके लिए और PWD कैंडिडेट, इनके लिए दोस्तों फॉर्म की जो है वो कोई फीस नहीं रखी गई है। बाकी जो OBC और जनरल वाले कैंडिडेट हैं मेल, उनके लिए दोस्तों 100 रुपये चार्ज रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या दिया गया है, तो ये सारी जानकारी आप लोग को अगर पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिससे कि आपको ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। और बाकी दोस्तों इसका सारा चीज़ दिया गया है, इसमें आपको हमने बता ही दिया है कि फोटोग्राफ रिसेंट होनी चाहिए, 50 KB से अधिक इसकी साइज नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर की जो साइज़ है वो भी 20 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और नेम द डॉक्यूमेंट अपलोडिंग फाइल फॉर्मेट ये दिए गए हैं। और फिर दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो आइए दोस्तों अब इसका देखते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। आप लोग एक एक स्टेप आप भी देख के, जिससे कि आप लोग फॉर्म घर बैठे अप्लाई कर सकें।